जाने मन तू खूब है तू खूब है, जाने मन तू खूब है तू खूब है। यहाँ जाने मन और कोई नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मैथमेटिक्स है। जाने मन कौन है? यहाँ पे जाने मन है मैथमेटिक्स। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं जो हम कर रहे थे, ताकि देर ना हो जाए। देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, ऐसे ही। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? डोमेन, रेंज एंड ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू कोटेक्स। ये जो हम ग्राफ कर रहे थे, जो ग्राफ खेल रहे थे, ये इसका लास्ट पढ़ा हुआ है। तो हमें पता है कोटेक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स बाई साइन एक्स, और हमें ये भी पता है साइन एक्स इक्वल्स टू 0 implies that x equals to n pi, that is n belongs to z। तो हमें तो फिर कोटेक्स का डोमेन क्या होगा? कोटेक्स का डोमेन होगा हमारा r माइनस एन पाई। कोटेक्स का डोमेन होगा r माइनस एन पाई, और इसका रेंज होगा वही 10x की तरह माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक। ये हो गया हमारा जो कोटेक्स का रेंज। ठीक है, चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। चलिए, तो पहले जो है ये रहा हमारा y एक्सिस, ये रहा हमारा x एक्सिस, ठीक है, ये रहा हमारा x एक्सिस, और ये रहा हमारा जो ये रहा पाई, ये रहा हमारा 2 पाई, हाँ ये रहा हमारा माइनस पाई, और ऐसे ही इसको नाम दे देते हैं। ये हुआ x डैश o x y डैश, बेटा। फिर ये रहा, ये हुआ हमारा पाई बाई 2, ये हुआ पाई, ये हुआ 3 पाई बाई 2, और ये हमारा हुआ 2 पाई। सिमिलरली ये माइनस पाई बाई 2, और यह माइनस पाई। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो कॉस 0 कॉट 0 होता है अनडिफाइंड और इन्फिनिटी, और कॉट पाई बाई 2 का वैल्यू है 0, कॉट पाई बाई 2 का वैल्यू है 0। तो यहां से हम ऐसे, फिर कॉट 3 पाई बाई 2 का वैल्यू भी 0 है। तो ऐसे करके ये है कोटेक्स के ग्राफ। ये है कोटेक्स के ग्राफ। देखिए पाई के इंटरवल में कोटेक्स का जो वैल्यूज है वो रिपीट हो रहे हैं। पाई, इसीलिए कोटेक्स का पीरियड हम बोल सकते हैं पाई, पीरियड ऑफ कोटेक्स इज पाई। मतलब पाई के इंटरवल में कोटेक्स का वैल्यू पाई प्लस एक्स इक्वल्स टू कोटेक्स। पाई के इंटरवल में कोटेक्स का वैल्यू जो है रिपीट होता रहता है। कोटेक्स का वैल्यू भी रिपीट होता है और 10x का वैल्यू भी रिपीट होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी देखते हैं कि कोटेक्स किस क्वाड्रेंट में इंक्रीज करता है, किस क्वाड्रेंट में डिक्रीज करता है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ये जो 0 to पाई बाई 2 के जो इंटरवल है,
यहाँ पे कॉटेक्स का इन्फिनिटी से डिक्रीज होकर 0 तक पहुंचता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा जो है पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका मतलब 0 से लेके π/2 तक, 0 से लेके π/2 तक, 0 से π/2 तक कॉटेक्स क्या करता है, y इक्वल्स टू कॉटेक्स डिक्रीजेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू 0। फिर सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब π/2 से लेके π तक। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है, देखिए यहाँ पे भी डिक्रीमेंट होता है, डिक्रीज करता है 0 से -इन्फिनिटी तक, 0 से -इन्फिनिटी तक। तो y इक्वल्स टू कॉटेक्स डिक्रीजेस फ्रॉम 0 टू -इन्फिनिटी। फिर आता है थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ से होता है, पाई से लेकर 3π/2 तक, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है जो पाई से लेकर 3π/2 तक, यहाँ पे भी जो डिक्रीज होता है इन्फिनिटी से 0, y इक्वल्स टू कॉटेक्स डिक्रीजेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू 0। सिमिलरली यहाँ पे जो हुआ था फोर्थ क्वाड्रेंट भी सही वही होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब 3π/2 से लेके 2π तक। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है y इक्वल्स टू कॉटेक्स डिक्रीजेस फ्रॉम 0 टू -इन्फिनिटी। ये था कॉटेक्स किस जो क्वाड्रेंट में इंक्रीज करता है, किस क्वाड्रेंट में डिक्रीज करता है, ये हो गया। और ये रहा कॉटेक्स का ग्राफ। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। आज के लिए अलविदा, गुड नाइट, बाकी हम बाद में करेंगे।